अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अह, आप लोगों को पता है कि एक ही लिंक है, तो काइंडली 10 मिनट्स बिफोर ना वो लिंक ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है, ताकि हम ऑन टाइम जो है वो क्लास स्टार्ट कर सकें। और माशाल्लाह आप सब लोग बड़े सेंसिबल और अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आप लोग अपने रोल नंबर के साथ एंटर हुआ करें। आप लोगों ने कहीं जाना भी है ना, तो एटलीस्ट अपना रोल नंबर जरूर लिखा करें ताकि एक सीक्वेंस रहे, ठीक है। आप लोगों को रोल नंबर लिखने का तरीका भी पता है, बल्कि आप अभी अपने पार्टिसिपेंट्स पे जाए ना तो आप वहां पर अपना नेम देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह लिखा हुआ है। तो आप लोग इस तरह ही अपने रोल नंबर्स के साथ एंटर हुआ करें, ठीक है। चलें जी, अब एक दफा हम पहले अपनी पिछली क्लास का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है हम आगे चलेंगे। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन इलाही आमीन इलाही आमीन। हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? कुछ चीज़ें हमने देखी थी कि हमने कहाँ पर जो है ज़ोर लगाना होता है, कहाँ पर हमने सब्र करना होता है, और कहाँ पर हमने अपने आप को कंफ्यूजन से बचाना होता है और अपनी जिंदगी को वेल डिफाइंड रखना होता है। तो किसको ये चीजें समझ आई हैं कि उसने अपने आप को कहाँ रखना है और अपनी जगह पर रहकर उसने अपनी सराउंडिंग्स के साथ कैसे मामलात करने हैं? कोई दो क्लासेस से कुछ हुआ है इस चीज का कि आपने किसी से तमन्ना नहीं रखनी? अगर किसी के साथ तमन्नाएं थी, वो कम हुई हैं, कुछ निचले दर्जे पर आ रही हैं? मैं ये नहीं कहूंगी कि आ गई हैं, खत्म कर ली हैं। मैं ये पूछूंगी कि क्या वो तमन्नाएं कम हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। नेकी के अमल को दूसरों के लिए तो नहीं ना कर रहे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को ये जुमला याद करवा रहे हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब पूरा पी के दिला। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अपना रोल नंबर भी लिख लें। अच्छा, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ के साथ आज का सेशन का आगाज करते हैं। आज इंशाल्लाह हमने क्या देखना है? फजीलत अपना प्लीज स्क्रीन शेयर करें। जिंदगी में चेंजिंग, अपनी जिंदगी, अपनी हालात के बारे में आप अगर फील कर रहे हैं चेंज, तो वो एकदम चेंज आपको एज इट इज तो नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जो है बहुत अच्छा इस चीज में आ जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपनी जो आपके अंदर की चीजें हैं उनको बाहर लेकर आ रहे हैं। और जब वो बाहर आ रही हैं तो उनको किस तरह से पेश करना है, उस चीज को आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट फील होगा, मजीद जो है प्रैक्टिस से मजीद चीजें आसान हो जाएंगी। नशवा अपना रोल नंबर और नाम ठीक करें। और मेरा ख्याल एक और स्टूडेंट आई है, मायरा। मायरा, आप भी अपना नाम लिखो और रोल नंबर भी, ठीक है। अपने नेम्स के साथ एंटर हुआ करें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस प्रॉपर लग सके, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो टॉपिक इंतहाई अहम है, और मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक का जो इंतजार है ना, आप सबको ही होगा। जो लोग कहते हैं कि बाजी अपनी तरह बोलना सिखा दें, बाजी हम जेंटली कैसे स्पीक करें, बाजी हम सॉफ्टली कैसे बात करें, तो ये टॉपिक जो है आप सब लोगों के लिए। कौन कौन इस टॉपिक का वेट कर रहा था कि बीइंग अ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट लाइफ में इसको हम कैसे जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं कि फॉर एवर हम हमारी शादियां हो जाएं, हमारे बच्चे हो जाएं, हम किसी घर की बहू बन जाएं, हम एक टीचर बन जाएं, हम एक जो है ना स्पीकर बन जाएं, हम एक अच्छे जो है दाई बन जाएं, हमारी जो स्पीकिंग पावर है ना वो बड़ी अच्छी हो जाए, और जो हमारी जो है ना, हम बड़ा अच्छा सा बोलना सीख जाएं। हमें पता हो यार कहाँ पर किस टोन में बात करनी है, कहाँ पर किस तरह बात करनी है।
तो मुझे लगता है कि ये जो है ना टॉपिक, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। रुकमा, आपने कोई बात करनी है चंदा? रुकमा, आपने बात करनी है कोई? आपका हैंड रेज है। वो आपने कहा था ना कोई कोई टॉपिक का वेट कर रहा है तो मैंने अच्छा, मुझे चैट बॉक्स भरा हुआ चाहिए। मुझे हाथ हाथ आपका दर्द करेगा खड़ा होके। मुझे चैट बॉक्स अपना जो है ना एक्टिव चाहिए होता है। वो मुझे जरा मैसेजेस आते रहे ना तो मुझे जरा तसल्ली होती है, जाग रहे हैं, टाइप हो रहा है। ठीक है, ये चीज है जरा। और फिर किस तरह के जाग रहे हैं वो मैसेज टाइपिंग से पता चल जाता है। ठीक है, जिस तरह आमना का माशाल्लाह यस बहुत लंबा था, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो हैं इस टॉपिक के अंदर जाने के लिए, घुस कर इस चीज को सीखने के लिए, और अपने लिए जो लर्निंग पॉइंट्स है ना लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इस वजह से, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसका कनेक्शन हमारी जुबान से तो है ही। पापा से पूछे हैं। पापा से पूछे जाकर। तो अच्छा, अच्छा जी, कौन था पहला? अलमीरा थी। अलमीरा, अपना माइक आपने म्यूट रखना है, ठीक है। और कोशिश क्या करें, जब आप क्लास में बैठे हो ना तो जरा साइड पर होके बैठ जाएं, या अगर किसी और अगर किसी और को साथ बिठाना है ना तो एटलीस्ट आप उनसे कहें कि जरा खामोश हो जाएं, क्योंकि आपका ये जो एक जो है ना 1 घंटा है, वो अपने ऊपर फर्ज कर लिया करें कि सब आपने जो है ना घंटे में कोई और काम नहीं, आज उनको सुनना चाहूँ, क्योंकि आज हम बातों की बात करने वाले हैं, जुबान की बात करने वाले हैं। हमारा इस टॉपिक का जो आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं है? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके, ठीक है। शायद इंटरनेट इशू हुआ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, हमारा इस टॉपिक का ये जो टॉपिक है ना, स्पीक क्लियरली, कम्युनिकेशन, इसका आपको पता है हमने जुबान से बात करनी है, इस जुबान से इसका ताल्लुक है। लेकिन इसका ताल्लुक हमारी और चीजों से भी है, हमारे एक्शन से भी है। जाहिर है, आप जिस तरह का बोलोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। अब आपको नहीं पता कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मैं अगर अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अगर अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ, वो आपको नहीं पता, लेकिन आप वर्ड्स के जरिए पहचान पा रहे हैं कि अच्छा बाजी इस तरह कर रहे होंगे। कुछ किन्हीं लोगों के अंदर ना स्किल होती है कि वो आवाज से पहचान जाते हैं कि अगर बाजी टेस्ट ले रही होती है ना, जैसे मेरे अंदर ये बात अल्हम्दुलिल्लाह है कि मुझे पता चल जाता है बच्चा देख कर सुना रहा है टेस्ट के जुबानी सुना रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो बात करने का अंदाज है ना, ये जरूर बताता है कि आपके एक्शंस क्या जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बिहेवियर लोगों के साथ क्या है, आपकी डीलिंग लोगों के साथ क्या है, आप लोगों को मैनेज अपनी जुबान से कैसे करते हो। हम समझते हैं कि ये ना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को डील कर लेना, लोगों से बात कर लेना। आप जैसे अमूमन इस बात को आपने सोचा होगा, सुना होगा कि मैं इस शख्स से तो बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस बंदे ने हमेशा नेगेटिव ही बात करनी होती है, और ये मेरे इर्द गिर्द होता है तो क्या होती है, मुझे इससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मैं इस बंदे से बात नहीं कर सकता। क्या आपने कभी सोचा कि इससे मुझे नेगेटिव वाइब्स क्यों मिलती हैं? कभी आपने इस बात का सवाल अपने आप से किया है कि मुझे इससे नेगेटिव वाइब्स क्यों मिलती हैं? क्योंकि आपकी जो स्पीकिंग पावर है, वो टोन जो है, वो पिच जो है, वो अंदाज जो है, उसमें कमी आती है। आप अगले बंदे को ब्लेम करने से पहले कि मैं इस शख्स से बात नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी है, ये मुझे नेगेटिव करता है, इससे मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कभी अपने आप से सवाल किया करें कि क्या मैं इस तरह से उससे बात करता हूं कि मुझे वो बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर क्लीन चिट जवाब दे। कभी ये सोचा है? अपनी सोचों में ये सोच जरूर शामिल करिएगा। आप किसी भी फील्ड में हो, हमें बोलना कैसे है ये जरूर आना चाहिए, हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए ये आना चाहिए।
तो हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, और ये अहम चीज जो है वो आपकी जुबान है। जुबान से ही हम लोगों को मैनेज करते हैं, डील करते हैं, उसका इस्तेमाल, और उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारी जुबान में जो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये टॉपिक बहुत अहम है, जिससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग ये जो है ना टिप्स और जो है ना सीख जाएंगे कि आपने किस लेवल पर रहकर किन लोगों से क्या बात करनी, क्योंकि हर इंसान की कैटेगरी होती है। अगर हम स्टूडेंट रिलेशन देखें टीचर के साथ, तो स्टूडेंट टीचर रिलेशन कैसा होता है? मेरे साथ अगर आप देखें तो मैं कहूंगी मेरा आपके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। आप मेरे से बड़े ओपनली, बड़े आराम से, अपनी बड़ी सुकून और इत्मीनान से आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है? तो सिर्फ क्या उसमें रखना है आपने? रिस्पेक्ट, दैट्स इट। उसके अलावा आप मुझसे जैसे मर्जी बात कर सकते हो, आप हंसी मजाक कर सकते हो, आप जिस तरह मर्जी बात कर सकते हो। लेकिन आप अपनी टंग का इस्तेमाल दूसरों के साथ कैसे करते हो, टीचर्स के साथ कैसे करते हो, अपने कोलीग्स के साथ कैसे करते हो, अपने साथ इस्तेमाल कैसे करते हो अपनी जुबान का, ये बहुत जरूरी। तो पहली चीज जो जानने की बहुत जरूरी है, आप सबको पता है कि जुबान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। तोहफा है ना? क्योंकि अगर जुबान ना होती तो हम जुबान चलाते ना। ठीक है? इन नॉट इवन पॉजिटिव सेंस, ना इन नेगेटिव सेंस। जुबान ना होती तो हम बोलते ही ना, चलाते ही ना। ठीक है? याद रखें, इसका साइज छोटा है, लेकिन ये बहुत अहम किरदार अदा करती है हर किसी की जिंदगी में। और इससे जितने फायदे होते हैं, उससे कई बढ़कर इसके नुकसान हैं। और आप याद रखें, फवाइद जहां पर होता है ना, नुकसान वहां पर लाजिम होंगे। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है आपस में। ठीक है? अब सबसे पहली जो चीज जुबान के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, वो ये कि स्कॉलर्स कहते हैं कि गार्ड्स होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, घर के चार चफेरे बैठे होते हैं, हमें गार्ड कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो जो जुबान के गार्ड्स होते हैं ना, वो 32 हैं, जो हमारे दांत दाड़े हैं। 32 हैं। पता है क्यों? कभी किसी ने इसकी हिकमत जानी है कि अल्लाह ताला ने 32 गार्ड्स क्यों बिठाए हैं हमारी जुबान के गिर्द? कोई जवाब देगा मुझे? किसी को पता है? एनीवन? जवाहिरा, मारिया, हुमा, अलमीरा, मायरा, जरीना, अक्सा, रुखमा, नशवा, हिबा, मंजरीन, उनसा, नोबल। कोई आइडिया ही लगा लें। कोई आइडिया? ताहिरा, For आमना, हदीका, control, इकरा। जी? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। कौन बोला था? साफ रहे, ओके, फॉर कंट्रोल। हाँ, मारिया, वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने 32 गार्ड इसलिए बनाए हैं ताकि हम, क्योंकि आपको पता है दांत शार्प होते हैं, खाना खाते हुए बोलते हैं तो अक्सर जुबान दांतों के नीचे आ जाती है, काटी हो जाती है। क्यों होती है? जुबान बंद करके खाना खाओ, खामोशी से खाना खाओ। ये गार्ड इसलिए होते हैं कि आप जब बात करने लगें तो 32 बार एटलीस्ट सोचें कि आप अपने मुंह से क्या निकालने लगे हैं, इस जुबान का इस्तेमाल आप कैसे करने लगे। उन गार्ड्स से निकलने के लिए आपको उन गार्ड्स के बारे में पहले सोचना होगा। एक चोर है, जब वो घर एंटर होता है, जब वो किसी के घर चोरी करने लगता है, तो वो आसपास सारी चीजें देखता है, सिक्योरिटी चेक करके उस घर में घुसता है ना, कि मैंने इस चीज से कैसे ओवरकम करना है, इस चीज को कैसे मैंने पीछे रख कर आगे निकलना है। तो हमारी जो जुबान है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने जुबान के गिर्द जो गार्ड्स बिठाए हैं, उनका भी एक मकसद है। ठीक है? अब पहली बात जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो जुबान की है कि आपके माइंड में मुझे बताएं कि क्या आता है कि कुरान में कम्युनिकेशन के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हैबिट्स बताई हैं? कोई मुझे बताएगा? अल्लाह ताला ने कुरान में कम्युनिकेशन के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, या क्या हमें जो है ना वो बात सिखाई है? साफ बात कहो। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, ओके, सीधी बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, धीमा, ठीक है, ओके। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आंसर है।
अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। प्यार से बोलो, धीमी आवाज से बोलो, कोई खास जो इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ताला ने दी हैं, उनमें से एक जो खास है ना इंस्ट्रक्शन, वो ये है कि आप कौन सी बात करो? कूलू कौलन सदीदा। कौन सी बात? सीधी बात करो। हैबिट्स अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हैं, ठीक है? हम उन हैबिट्स के बारे में इंशाल्लाह आज देखने जा रहे हैं, ठीक है? कर दी वो एक आयत जिसमें अल्लाह ताला ये बात करते हैं कि सीधी बात करो। वो कौन सी है? सूरत अल अहज़ाब के आयत नंबर 70 है, जिसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और सीधी बात करो। कूलू कौलन सदीदा का क्या मतलब है? किसी को पता है कूलू कौलन सदीदा? अगर हम इसकी तफसीर देखें ना, तो उसमें हमें बहुत सारी हैबिट्स पता चलती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आज के जो टॉपिक हमारे हैं ना, वो तो सिर्फ 3 हमने देखनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ना इस आयत में हमें बहुत सारी हैबिट्स सिखाते हैं। तफसीर में अगर हम जाएं और तफसीर को पढ़ें, तो अल्लाह ताला ने जितनी हमें हैबिट्स सिखाई हैं, वो पता चलती हैं कि हम सीधी बात क्यों करें, सीधी बात कैसे करें, हमें ये बात क्यों बताई गई है कि सीधी बात करो, खरी बात करो। अब देखिए, जो बात है ना कि स्ट्रेट टॉक, सीधी बात, इसकी ट्रांसलेशन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो ये है कि स्पीक वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस, कि तुम इंसाफ वाली बात करो। अगर हम इसको डीप जाकर देखें, तो 3 चीजें वाज़ा होती हैं। पहली चीज, इट शुड बी क्लियर। हमारी जो गुफ्तगू है ना, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आप कहते हैं कि हम साफ सुथरा कैसे बोल सकते हैं? आप तमहीदों के बगैर बात करेंगे तो आप साफ सुथरा बोल सकते हैं। आपसे एक सवाल किया गया है, आपने यहाँ सवाल करना है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप एक सवाल करते हो, या मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और आपने उसका जवाब देना, और आप तमहीद बांध रहे हो। जी बाजी, मैंने ये देखा था ना, हुआ था ना। यस और नो का जवाब दें। टीचर अगर आपसे डिटेल ऑलरेडी पूछे, तो आप डिटेल में जाएं। अगर टीचर पूछ रही है ऐसा क्यों है, आप कहें कि मुझे लगता है ये ऐसा है। दैट्स इट, बात खत्म। आपसे आगे पीछे वाली बात नहीं मांगी ना पूछी है। तमहीदे मत बांधे। बीइंग अ स्टूडेंट, आप कहीं जाते हैं क्योंकि आप कुरान सीख रहे हैं, आपने लोगों तक पहुंचाना है। आप लोगों के पास जाके शान नज़ूल बयान शुरू कर देंगे इस आयत का, तो क्या लोग आपके पास खड़े होकर पूरी बात सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। एक स्टेटमेंट दें, उसके बाद उसकी वजाहत करना शुरू करें। तमहीदें बहुत जरूरी होती हैं कभी कभार, लेकिन आपकी जो आम बातचीत होती है ना, उसमें क्लियर, जब आपने बात करनी है तो क्लियर करनी है, उसमें तमहीदें नहीं है। क्योंकि अगर हम तमहीदें देखें, तो तमहीद बांधनी पड़ती है स्पीकर्स को, स्कॉलर्स को, और ये जरूरी भी होता है। जब आप डिटेल क्लास लेते हो या डिटेल कोर्स करते हो, जिसके अंदर आप देखते हो कि अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी है, तो ये किस माहौल में, किन हालात में उतारी है, ताकि जब हम वो बात पढ़ें तो हमें वो हालात वाकयात, वो उनका पूरा इमेज हमारे माइंड में हो कि अच्छा, इस वजह से ये आयत उतरी थी, इन हालात में अच्छा ये आयत उतरी थी, और तब ये बात हुई थी। अब हमारे करने का काम ये। अब हमने तमहीद क्यों नहीं बांधनी? मैंने और आपने जब बात करनी है या बात किसी को बतानी है, तो हमने तमहीद क्यों नहीं बांधनी? तो उसके वजह यह है कि आपने जब किसी भी अगले बंदे को से बात करनी है ना, तो ऐसी बात करनी है कि समझ आए। तमहीद ना बांधने की रीजन ये है, आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ, हाँ जी, आपका मकसद क्या है? स्ट्रेट बात बोले, मकसद ये है। आपसे नहीं पूछा कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ। मकसद बताएं, मेरा क्लास में आने का मकसद ये है कि आई वॉन्ट टू दिस, या मैंने ये सुना था, बस मैं इसलिए आई। क्लियर टॉक, स्ट्रेट टॉक, और दैट्स इट, बात खत्म करें। इसी तरह आप मुझे बताएं कि ऐसी बात अगर आप कर सकते हैं कि आपके दिल में कुछ हो और जुबान पर कुछ हो, क्या ये क्लियर बात में आएगा?
आ सकता है। दिल के हालात किसको पता है अल्लाह के सिवा? अगले शख्स को थोड़ी ना पता है। आप बात कर सकते हो, क्लियर बात ही होगी। नहीं होगी, वेरी गुड, नहीं होनी है। बॉडी लैंग्वेज आती है क्या रुकमा? मुझे आपकी भी बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी? हम ऑनलाइन बैठे हैं, हमने दोनों चीजें कवर करनी है ना। यस। तो इस वजह से हम लोग जो है दोनों चीजों को देख रहे हैं कि आप जब बात करोगे, क्लियर बात करोगे, बेशक आप सामने भी हो, फिर भी आपने क्लियर बात करनी है। मुनाफिक की तरह नहीं रखना, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर एक शख्स को कहते हैं कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन दिल ही दिल में आप कहते हैं यार कब इससे जो है ना जान छूटेगी मेरी, कब इसकी क्लास टीचर की खत्म होगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुंह पर चापलूसियां करनी पड़ती हैं मुझे। बहुत माजरत के साथ मैं ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है। हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में होते हैं, तो हमने सर प्रोफेसर्स, हमने टीचर्स की ये क्यों करनी है? क्योंकि जी हमें ग्रेड्स चाहिए, हमारे मार्क्स ना कम लग जाएं। हमें टीचर को ये कहना है, टीचर यू आर लुकिंग सो प्रिटी, लुकिंग सो डैम क्यूट, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज मेरे दिल को लगती है। कि बस टीचर जो है ना बस फिदा हो जाए हमारी इन बातों पर, और हमारा जो है ना मामला क्लियर है। ये गलत है, ये क्लियर बात नहीं है। क्लियर बात जो मोमिन होता है, कूलू कौलन सदीदा, सीधी साफ बात करो, अल्लाह ताला ये कहते हैं मोमिन को, ठीक है। ए ईमान वालो, सीधी बात करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखें कि अगर आपकी ये सोच होगी कि अभी यार मैं ये कहकर मामला निपटा देता हूँ कि यार ये हाँ 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 तुम बिल्कुल ठीक हो, यू आर राइट, जी जी टीचर यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और डीप डाउन आप क्या सोचे, इनसे बड़ी फनकार हूँ मैं, मुझे इनको क्या पता मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, इनको क्या पता मेरी फील्ड क्या है, इनको क्या पता मैं कहाँ कहाँ काम करती हूँ। तो ठीक है, टीचर को बस बड़ा बना दो, कह दो जी जी टीचर मैं तो राजी हूँ आपसे, दिल में आपके कुछ और है। क्या ये क्लियर बात होगी? नहीं होगी। देखें, जब आप क्लियर बात करते हो, आपका इनर और आउट क्लियर होगा, तब आप क्लियर बात कर पाओगे। ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा। आपकी पर्सनालिटी लैग पे जाती है जब आप दिल में कुछ रखते हो, जहनों में कुछ रखते हो, जुबान पर कुछ होता है। वो आपको आज की जिंदगी में नजर नहीं आएंगी, ये चीजें, इसके रिजल्ट्स आपको आज नजर नहीं आएंगे। आपको कल को ये नजर आएंगे इसके रिजल्ट्स, जब आप किसी के किसी को लीड कर रहे होंगे, कोई आपके अंडर होगा। और जब कोई आपके साथ ऐसे करेगा ना, तो आपके जहन में आएगा यार मैं भी तो ऐसे करती थी, हो सकता है ये मेरे साथ ऐसे कर रहा हो। बेशक वो ना करता हो, लेकिन आपके माइंड में क्या आएगा? हो सकता है वो ऐसे कर रहा हो मेरे साथ, क्योंकि मैं भी ऐसी करती थी। तो ये वाली जो चीजें होती है ना, ये लॉन्ग लाइफ आपकी जिंदगी की लर्निंग्स होती हैं। क्लियर टॉक मीन्स क्लियर टॉक। ये नहीं कि आपके दिल में कुछ हो, आपके मुंह पर कुछ हो, यानी बात क्लियर ही नहीं है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत क्लियरली अगले को बताएं। जो सामने वाला बंदा, आपका क्लियर पॉइंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप मुझे कहें कि टीचर आप माइंड तो नहीं करेंगी कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप हर्ट तो नहीं होंगी? मैं एक बात बताऊं तो मैं कहूँ नहीं मैं तो नहीं होंगी, आप बताएं। आप बता बता दें बात और मैं उससे हर्ट हो जाऊं, तो अब मैं ऐसे कहूँ कि यार मैंने तो उसको कहा था मैं हर्ट नहीं होंगी, अब तो फिर ये डबल डबल बात हो गई। नहीं, अगर मैं उस टाइम पे खामोश रह गई, तो आप नेक्स्ट टाइम भी मुझे ऐसे कहकर हर्ट कर सकते हो। मुझे क्या करना चाहिए? क्लियर बात करनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक स्टूडेंट से एक बात कही है, ठीक है, और मैं कहूँ कि हिबा आपने चंदा इसको ऐसे करना है, ऐसे कर लें, या इस मैसेज को ऐसे नहीं आप ऐसे लिख कर भेज दें, आप कर दें, ठीक है। आप मुझे अपना रीजन ना बताएं कि जी टीचर मैं इंशाल्लाह ऐसे कर देती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप मुझे बताएं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि नहीं ठीक। कम्युनिकेशन है ना। और हमारी जिंदगियों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आधे मसाइल तो खराब रहते ही रहते हैं हमेशा। जो इंसान जिसकी जिंदगी में, जिसकी मामलात में कम्युनिकेशन का लैक रहता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। वो अपनी पर्सनालिटी को लूज करता है, डीफेम करता है।
ठीक है। और ओके, लेट मी टेक क्वेश्चन, एक सेकेंड। नहीं, दूसरों की देखें, यहाँ पर बात हो रही है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखें। आपको अगर बात बुरी लगी है, यू शुड से दैट कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन मैं आपसे डिसअग्री करती हूँ, बहुत आसान तरीके से, बहुत प्यार वाले तरीके से, बट यू हैव टू बी क्लियर। बताया। ठीक है, आपने अपनी बात में बिल्कुल क्लियर रहना होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना होता है। आप अगली बात, अगले बंदे की बात से अग्री करो, यकीनन करो, लेकिन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। ठीक है, उससे आपने पीछे नहीं हटना। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, और क्या होता है, आपको पता होता है कि आपने क्लियर बात करनी है, आपका दिल भी साफ रहेगा, क्योंकि जाहिर है आप आसान तरीके से उस शख्स को बता दोगे, आपके दिल में वो चीजें नहीं रहेंगी, आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। ठीक है, दूसरी बात जो हमने देखनी है, दूसरी हैबिट जो हमने देखनी है कि इट शुड बी ट्रुथफुल। सच, सच्ची बात, सच बोलें, कोई लूप होल ना हो, यानी कि उसमें, उस बात में कोई दोगली बात ना हो, डबल मीनिंग बात ना हो। डबल मीनिंग जो बातें होती हैं ना, मिसाल के तौर पर कभी कभी हम ऐसी बात कर देते हैं कि जो दो या तीन मतलब जिस बात के निकल रहे होते हैं, और लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं हम। और फिर जब बंदा माइंड कर जाता है या हर्ट हो जाता है, और वो आपके पास आके कहते हैं तुमने ऐसे बात की, आप उसके नहीं 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 नहीं, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, ये था। ओके, कि नहीं, इस बात को कोई भी सुने तो ये मतलब निकालेगा, तो आप उसको ये बात कहेंगे कि मैं जो है, मैंने बेशक इस बात का ये मतलब निकलता हो, लेकिन मैंने तो ये बात करी ही नहीं है, मेरा तो ये मतलब है, तो आप वो बात ही क्यों कर रहे हैं। ये बात आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करिए, हम प्रीवियस स्लाइड पर अभी हैं, गौर से देखें ना, उस पे भी पिछले हमारे पॉइंट्स मिसिंग हैं, अभी वो हम कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट पर हैं हम अभी। तो आपकी बात का मतलब जो भी था, लेकिन जो आपने बात कही है उसका मतलब ये भी तो निकल रहा है ना जो अगले शख्स ने लिया है। तो ऐसी बातों से, डबल मीनिंग बातों से इस्लाम ने मना किया है। आप डबल मीनिंग बातें नहीं करोगे। आप एक बात कर रहे हो और उस बात के दो मीनिंग्स निकल रहे हैं या तीन मीनिंग्स निकल रहे हैं, और अगला बंदा अपनी सोच के मुताबिक उस बात को लेता है, तो उस पे क्या हो जाता है। आपकी इंटेंशंस हो या ना हो, लेकिन आपने वो बात करनी ही क्यों जिसके दो मीनिंग्स हैं। आप पहले पॉइंट को क्यों नहीं ले सकते कि इट शुड बी क्लियर। क्लियर बात क्यों नहीं कर सकते हो आप। क्लियर बात करो, सच बात होगी, दोनों एक साथ होंगी तो कोई कोई फसाद खड़ा ही नहीं होगा, कोई मामलात खराब ही नहीं होंगे, कोई चीज लूप होल में जाएगी ही नहीं। कोई जो आप मुझे ये बात कर रहे हो, आप मेरे से एक बात करते हो, बीइंग अ स्टूडेंट, आप मुझे बीइंग अ टीचर, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप उसका जवाब देते हो, या आप खुद डायरेक्ट मुझसे सवाल करते हो, मैं आपकी उस एक बात का जो मुझे मतलब समझ आता है, वो मतलब मैं जवाब उस मतलब के अकॉर्डिंग जवाब देती हूँ। और अक्सर स्टूडेंट्स उठ के कहते हैं बाजी आपने तो ये बात कही, लेकिन मेरी बात का मतलब ये था, लेकिन मेरी बात का मतलब ये था, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप दूसरी बात ले रही हैं, या आपने इस बात से ये मतलब लिया है, लेकिन बाजी ये तो ऐसे बात है। हुई ना डबल मीनिंग बात। मिसाल के तौर पर आप मुझे सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि बाजी मेरा बच्चा जो है वो मुझे जो है ना मेरे साथ बहुत जिद करता है, ठीक है, या मेरे जो बहन भाई हैं वो बहुत जिद करते हैं। तो अब बस इतनी बात आपने कही है, और आगे आप कह रहे हैं कि बाजी अब बताएं मैं क्या करूं। सिंपल सवाल है आपका, सिंपल सवाल है ना। अब समझने वाला यानी मैं क्या इस बात का लूंगी कि आप जो है आपके बहन भाई या आपके बच्चे जिद कर रहे हैं, उन जिद करने की वजह क्या है, मैं जो पॉसिबल चीजें हैं सारी जिद करने की, मैं वो जिद करने की आपको चीजें बता दूंगी। ठीक है, अब आपने मुझे स्पेसिफिक किया कि बाजी वो इस बात को लेकर जिद करता है, और क्या वो बात आप इतनी लंबी मुझे बताएंगे। नहीं, क्लियर बात हो, शॉर्ट बात हो, बात बिल्कुल जामिया हो,
कि बाजी वो इन चीजों को लेकर जिद करते हैं या मेरी बहन इन चीजों को लेकर जिद करती है, अब बताएं मैं इसका क्या हल करूं। आप कह रहे हैं जिद करती हैं, अब बताएं क्या करूं। दोनों में फर्क हुआ बात में, मतलब दो निकल रहे हैं। जिद करती है, किस तरह की जिद करती है आपने मुझे नहीं बताया। क्लियर थी बात? नहीं थी क्लियर बात। मैंने अपने मुताबिक जवाब देना है, बिल्कुल मैंने अपने मुताबिक जवाब देना है। अगर आप मुझे क्लियर करोगे, आपकी बात सच होगी, यानी उसमें डबल मीनिंग बातें नहीं होंगी। डबल मीनिंग बातें कौलन सदीदा में इसलिए इनकी तफसीर में यह बात आती है क्योंकि जो मोमिन नहीं होते, जो ईमान वाले नहीं होते, वो अक्सर क्या कर लेते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि अगले बंदे को टॉन्ट करते हैं, और जब वो टॉन्ट से जल गुड़ जाता है, वो आपको आगे से जवाब देता है, तो तब आप अपना यू टर्न लेते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, यू टर्न आता है और आप अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप फिर क्या करते हो, फिर उसके पीछे घूमते हो घूमते हो घूमते हो, नहीं नहीं मेरी बात का ये मतलब तो नहीं था, असल में तो ये बात थी, असल में तो ये बात थी। तो ऐसे नहीं होता। यस बिल्कुल, ये आपकी पहली दूसरी बातें सारी मिली हुई हैं। कौलन सदीदा, ये इसमें हैबिट्स जो पाई जाती है ना, ये पहली बात क्लियर होगी, दिल साफ होगा, बात क्लियर होगी और सच्ची बात होगी। उसमें आप फिर धोखेबाजी नहीं रखोगे, दोगलापन नहीं होगा, डबल मीनिंग नहीं होगी। अच्छा, जी बिल्कुल। अगर नेगेटिव मीनिंग आपको लग रहा है ना, तो वो फिर अगर आप खुद, मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं अब जो आप लोग बैठे हैं 25 लोग, मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि अगले बंदे को आपसे मीनिंग क्लियर करने आना पड़े। आप अपनी बात बिल्कुल क्लियर करो, डबल मीनिंग ना बातें हो। अगर आप भी उस बात को रिपीट करो, एक दफा ऊंची आवाज से जुमले को रिपीट करो, तो आपके माइंड में दो दो उसके मानी आएंगे, दो मतलब आएंगे, तो अपने वो काम नहीं करना। ठीक है, सच भी बुरा लग जाता है, सच तो खैर वो शैतान के अपने वार हैं। अनकॉन्शियसली हो सकता है, लेकिन मोमिन हमेशा कॉन्शियस रहता है। अच्छा, जवाहिरा, दोबारा क्या बताना है, प्लीज मुझे दोबारा बताएं। अच्छा, डबल मीनिंग बातें ये होती हैं कि एक बात के कई माना निकलते हों। ठीक है, आप एक बात करते हो, उसको इंसान कोई भी रंग दे सकता है नेगेटिवली। ठीक है, आप अगर किसी को ताना मार रहे हो, आप किसी को कोई नेगेटिव बात कर रहे हो, मिसाल के तौर पर कोई आपका, क्योंकि आप हिजाबी गर्ल्स बैठी हैं, निकाब लेती हैं आप, और आपका कोई निकाब आपकी बहन ले गई है और वो उस बहन की शादी हुई हुई है फॉर एग्जाम्पल, और आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, भला तुम नकाब ले आई थी मेरा। तो कहे कि नहीं नहीं मुझे भूल गया। भूल कैसे गया, इतनी तुम हो गई तुम्हें भूल गया, पहले तो तुम कभी नहीं भूलती थी मेरी चीजें लेना, मुझे वापस करना तुम भूल गई। ये कैसी बातें हैं कि तुम डबल मीनिंग बातें कर रहे हो। तुम क्लियरली कहो कि मुझे अब जरूरत है, तुम वापस दे जाओ। क्या ये बात दो टोक नहीं हो सकती थी, क्लियर बात नहीं हो सकती थी, सच बात नहीं हो सकती थी कि भाई मुझे चाहिए, तो मुझे वो चीज मेरी लौटा दो। तुमने मुझे इतने टाइम लिमिट के लिए कहा था, अब तुम 2 दफा वापस आ गई हो, मेरे घर रहने आ गई हो, नकाब मेरा वापस दे दो, मुझे जरूरत है। ठीक है, तो ये डबल मीनिंग बात है कि आप अगले बंदे को क्लियर ही ना करो। ठीक है, आप धोखे में रखो बात को। आप जब किसी बंदे को बुरा लगवा रहे होते हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यही बात उनके शौहर के आगे करो, तो उनका शौहर के अपनी वाइफ को, तो मैं कहा था ना मैं बनवा देता हूँ, सुन ली बातें, करवा दी इज्जत, तो बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं फिर, है ना, बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर क्या होता है, रिलेशन खराब होता है। और किसकी वजह से सारा दारोमदार क्या रहा, आपकी जुबान की वजह से, जो है बड़ी छोटी लेकिन चलती कैंची की तरह। तो ये जो चीज आती है ना, ये डबल मीनिंग होती है, ये क्लियर स्पीकिंग नहीं होती। आप टीचर के आगे बोल देते हो, मैं आज छुट्टी कर रही हूँ, मैंने आज क्लास में नहीं आना। क्या लग रहा है, क्या आप ऑर्डर दे रहे हो कि बता रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो। टीचर मेरे जैसी हो तो कहे कि मुझे, मैं ऑर्डर्स नहीं लूंगी। ठीक है, ऑर्डर लग रहा है, टीचर मैं आज क्लास में नहीं आना। क्यों नहीं आना भाई, वजह बताई मुझे, इजाजत ली टीचर मैं आज क्लास में ना आऊं, ये टीचर मैं आज इस वजह से क्लास में नहीं आ सकती।
एटलीस्ट बात क्लियर हो, ठीक है, सच्ची हो। इन चीजों का बहुत ख्याल रखना, ठीक है। अब जो तीसरी बात आती है वो इन दोनों। हिबा मेरी जान, इतनी क्या जल्दी हो रही है आगे आगे जाने की? दिखा दें, सारे बच्चों को दिखा दें हमने क्या क्या पढ़ना है, फटाफट दिखा दें, ताकि ताकि वो एक्टिव होंगे, हमने आगे ये चीज पढ़नी है, वो रेडी रहें, मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें। अच्छा, थर्ड जो चीज है ना, हाँ, टोन के बारे में हम ना इंशाल्लाह हम डिटेल बात करने वाले हैं इंशाल्लाह। आप लोग ना टाइम पे आया करें, आप लोग की वजह से लेट हो जाते हैं और पीछे हमारे पास टाइम कम होता है, फिर आप लोग के क्वेश्चंस भी होते हैं बीच में। 1 घंटा मुझे बहुत कम लगता है वैसे। अच्छा, तीसरी चीज जो है ना, शुड बी जस्ट। जस्ट किसे कहते हैं? इंसाफ वाली बात। इंसाफ वाली बात क्या होती है? कभी कभी हम ऐसे जुमले बोल देते हैं जो ना इंसाफी वाली बात पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरे ज़हन में मिसाल आ रही है, है बहुत फनी लेकिन आ रही है, मैं दूंगी। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, या जिन लोगों के आसपास मैरिड लोग रहते हैं ना, वो ही रिलेट कर पाएंगे। आपको पता है मियाँ बीवी में ये बहुत होता है कि बीवियां अपने शौहरों से बहुत शिकायत करती हैं। क्या? कैसी शिकायत होती है? आपने तो कभी मुझे चॉकलेट्स ला कर ही नहीं दी, आपने तो कभी मुझे मेरे पसंद का सूट ला कर ही नहीं दिया, आपने तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया है, आपने तो हमेशा मुझे यही कहा है, आप तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। ये हमेशा से क्या मुराद है भाई? बीवियां जो होती है ना, वो आज अभी इसी लम्हे जो हुआ होता है ना, उसको क्या कर देती हैं? हमेशा। हमेशा आपने ऐसे ही किया है, बेचारे को पता भी ना हो कि हमेशा बेचारे ने किया क्या है, ठीक है। और इसी तरह एक बंदा अगर क्लास में लेट आता है, ठीक है, वो 2 बार लेट हो गया, चलो 3 बार हो गया, हम कहने वाले क्या कहते हैं? ये तो हमेशा ही लेट आता है, हमेशा ही लेट। भाई ये हमेशा क्या होता है? ये अनजस्ट बात है, ये नाइंसाफी वाली बात है। किसी के बारे में ऐसे बातें करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, टोटली रॉन्ग। ये एक मोमेंट और के तरीके नहीं होते। ये एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग करने के तरीके नहीं होते कि आप अनजस्ट बातें करते फिरो, आप अपनी जुबान का इस्तेमाल ऐसे करो। ये तो हमेशा ही ऐसी करती है, उसकी तो आदतें ही ऐसी हैं, उसने हमेशा तीली ही लगानी है। फुप्पियां हमेशा ऐसी होती हैं। भाई मैं आप सबको कहूंगी प्लीज आप मेरे घर आए, मेरी एक अकलौती फुप्पो है और वो माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी हैं, लिटरली बहुत अच्छी हैं। और मैं अपनी पुप्पो को कहती हूँ, जो मैंने हमेशा वाला जुमला सुना है ना, मुझे समझ नहीं आता, ये आप पर तो अप्लाई नहीं हुआ पुप्पो कभी भी। आप यकीन माने, फुप्पियां होती हमेशा ऐसी। भाई हमेशा से क्या मुराद है? आप तो इतनी अनजस्ट बात करते हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो दीन हमें बड़ा ख्याल रखने का कहता है कि जो जुबान जो है ना आपकी, उससे ही रिलेशंस बनते हैं और उससे ही रिलेशंस बिगड़ते हैं। जुबान का कंट्रोल सीखना बहुत जरूरी है। जुबान कंट्रोल होगी, अच्छी बातें मुंह से निकलेंगी, अच्छी बातें मुंह से निकलेंगी, क्लियर बातें होंगी, सच्ची बातें होंगी, इंसाफ वाली बातें होंगी। जिंदगी में, पर्सनालिटी में, हालात में, रवैयों में, अमल में बहुत सारी ग्रूमिंग आएगी, चेंजेस आएंगे। और वो आपको किससे जोड़े रखेंगे? रब ताला से जोड़े रखेंगे, और आप बड़े स्मूथ अपनी लाइफ में जाओगे। तो प्लीज ये जो दिल में और जुबान पर और दोगली बातें, ताने मारना, लेकिन दिल में बुग्ज रखना, बुराइयां रखना, दिमाग में अपनी ही जो है ना जलेबी बना लेना बातों की, उलझा लेना लोगों की बातों को अपने अपने आप में, और जुबान से मीठे शीर, वो जो शीर खोर नहीं, सॉरी, वो क्या उसको कहते हैं, चाशनी की तरह आप बातें करो। गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। इस तरह आपकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं करेगी। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप अपने टीचर्स के साथ जरा अपने मामलात देखो, कभी कभार मुझे अपने स्टूडेंट्स पर तब भी गुस्सा आ रहा था, बड़े टू द पॉइंट जवाब, मतलब मैं चाह रही होती हूँ कि मैं उनसे बात करूं तो जी, ओके, अच्छा, रिएक्शंस पर दैट्स इट। मैं, पता है, मैं इतना डरती हूँ, मैं अगर अपनी टीचर्स को रिएक्शन दूं ना, मुझे खौफ आता है उनको रिएक्शंस देते हैं, मुझे होता है मैं प्रॉपर जवाब दूं। ये चीज बहुत होती है,
ठरका दो बस रिएक्शंस पर। मुझे व्हाट्सएप वालों पर इस चीज पर तो बहुत ही गुस्सा है। रिएक्शंस डालो और बात खत्म, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। जरा ये सारे नोट करिएगा कौन कौन ऐसे करता है। अच्छे से जवाब दिया करें। कभी कभी टीचर आपसे बात करना चाह रही होती है, मैं बहुत सारे लोगों से बात करना चाह रही होती हूँ, जैसे ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर, जी अच्छा। डर 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 जहां पर होता है ना, वहां मोहब्बत नहीं होती मेरी जान। और अगर उस्तादों से मोहब्बत है ना, तो फिर डर नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, मेरे उस्ताद मुझे ये बात कहते हैं, अगर डर है मोहब्बत नहीं होगी। और अगर आपको मोहब्बत है तो डर जो है ना वो कम हो जाएगा। डर को सॉर्ट करें ना, डर किस वजह से है, हैबिट्स लेकर आए ना, क्लियर बात की, सच्ची बात की, जस्ट इंसाफ वाली बात की। मैंने आपको खा तो नहीं जाना ना। मैंने क्या कहना है आपको। अगर आपको बुरी लगे, मुझे बुरी लगेगी कोई बात, आप कुछ गलत ना कह दें, तो आप किसके पास हैं? उस्ताद के पास हैं। उस्ताद क्या करते हैं? इस्लाह करते हैं। और वो क्या, मैंने आपकी और मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, आप कोई बात कहोगे, मैं आपको ठीक करूंगी, क्या वो थर्ड पर्सन को पता चलेगी अल्लाह ताला के सिवा? नहीं पता चलेगी। तो डर किस चीज का कि कोई बात बुरी ना लग जाए। अगर आप बातें बोलोगे नहीं, अपनी जिंदगी में निखार कैसे आएगा? उस्तादों के साथ इन टच नहीं रहोगे, बात करने का सलीका कैसे आएगा? पता कैसे चलेगा कि मैंने इस उस्ताद से बाकी उस्तादों की इज्जत कैसे करनी है सीखा है? आज अगर आप एक उस्ताद से बात ऐसे कर रहे हो, अगर आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, आपको भी तरीकेकार नहीं आता टीचर से कैसे बात करना है, मैं इस चीज को टॉलरेट करूंगी। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ऐसे कह दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, इमोजीज डाल दो, फूल डाल दो, आसान तरीके से हंस कर बात कर दो। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि मैंने अपनी टीचर को मैसेज करना है, कैसे करूं, कैसे दूं जवाब, क्या दूं जवाब? तो आप अपनी जिंदगी में एक शख्स जरूर ऐसा रख लें जो आपको बाकियों से कैसे डील करना है ये सिखाए। आप, हाँ मुझे पता है टीचर्स का टाइम बहुत कीमती होता है, टाइम जाया ना हो बिल्कुल। आपकी कन्वर्सेशन मुख्तसर हो, बातचीत करें, टीचर के जवाब का इंतजार कर लें। क्या टीचर आपको नहीं कहेंगी कि बच्चे मैं अभी बिजी हूं, मैं आपसे बात करती हूँ"? मैं अक्सर कह देती हूँ। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को मैंने इतना सिखा दिया कि वो मेरा वेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली हर इंसान की जिंदगी में ऐसे शख्स जरूर होता है जिसको जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाता है जब आप उसको समझ जाते हो। अल्लाह अल्लाह को जब हम जान जाते हैं ना, तो अल्लाह से बातें करना आसान होता है, याद रखें। और लोगों से बातें करना उस वक्त पे आसान हो जाता है जब आप ये समझ आते हैं कि अल्लाह ताला की वजह से ये मेरी जिंदगी में है, और अल्लाह ताला के लिए ही मैंने इनसे बात करनी है, और अल्लाह ताला की वजह से ही मैंने इनसे बात करनी है। अल्लाह ताला के लिए जब आप मोहब्बत करना सीखेंगे ना, कि ये मेरी अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है। कभी आज तक यहाँ पर लोग बैठे हैं जितने आप लोग आपस में, 3 दिन हो गए, 3 दिन में किसने कहा है कि मुझे आपको अल्लाह के लिए मुझे आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है? किसने एक दूसरे को भी नहीं कहा होगा? किसी ने एक दूसरे को जाना भी नहीं होगा। आप, क्या आपने एक दूसरे को जाना है? आप अपनी जुबान को रवा कर सकते हैं अच्छी बात बोलने के लिए, आपस में बातचीत करके। किसी का इल्म थोड़ा ज्यादा होगा। अब मैं जिन टीचर्स से कनेक्ट कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं उन टीचर्स के साथ, उन लोगों से कनेक्ट करूँ जो ऑलरेडी इन टीचर्स के साथ कनेक्टेड हैं, ताकि मुझे उस स्टूडेंट के जरिए पता चले टीचर कैसी हैं, और फिर मैं उसके जरिए, उन रास्तों के जरिए टीचर के मजीद करीब हूँ। और मैं ऐसे ही करीब हुई हूँ अपने टीचर्स के। जाहिरा आपके आने से पहले भी तो स्टूडेंट्स थे ना। कौन है जिसको पता हो कि मेरे, आप लोगों से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो कौन से हैं? जितने स्टूडेंट्स पुराने होते जाते हैं ना, उनको टीचर की हैबिट्स के बारे में पता चलता जाता है। टीचर अच्छा इस बात को माइंड करेंगी कि नहीं करेंगी, बात कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बाजी बुरा तो नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी। छोटी से छोटी बात करें, टाइम इश्यूज आ रहे हैं, क्लास अटेंड करने के इश्यूज आ रहे हैं, अपनी जिंदगी के मसाइल आ रहे हैं,
मेरी एक यूएसए की स्टूडेंट है वो इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊं। वो जब मैंने ऐसे सेशन दिया था एक, तो पावर ऑफ स्पीच पर, तो आफ्टर दैट उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि बाजी मैं आलू के चिप्स खा सकती हूँ। मेरा बहुत दिल कह रहा है, मेरा वेट गेन हो गया, मैं आलू के चिप्स खा सकती हूँ। और लिटरली मुझे इन पर इतना प्यार आया, कहती मुझे बताया ना, मैं खा सकती हूँ। कि आप अपनी टीचर के साथ अपना राब्ता कैसे रख सकते हो? आप हर तरह का राब्ता रख सकते हो। अब वो मुझे चाय का कलर, चाय बनाकर पूछ रही है टीचर, क्या मेरी एज में, क्योंकि माशाल्लाह वो मदर हैं और यूएसए में होती हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि क्या मेरी एज में ये कलर की चाय पीनी चाहिए कि थोड़ी डार्क होनी चाहिए? तो लिटरली मुझे उनकी इन बातों से इतनी खुशी हुई, और मुझे वो कहती हैं कि जब जैसे-जैसे आप मुझे जवाब दे रही थी ना, आपकी एक और स्टूडेंट है जो आपके करीब आना चाहती है, मैं उनको ये बता रही थी। तो उनकी बात ज़हन में आई, तो मैंने आपसे ये बात करी कि टीचर्स के करीब होने के लिए, अगर आपको टीचर से डर लगता है कि आप सीधी बात ना कर पाओ टीचर से, क्लियर बात ना हो, सच्ची बात ना कहने से डर रहे हो, इंसाफ वाली बात कहने से डर रहे हो, स्ट्रेट टॉक करने से डर रहे हो, तो आप उन स्टूडेंट्स के ज़रिए अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हो कि टीचर का रिएक्शन कैसा होगा। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन आप उन स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो। ज़रूर हेल्प लिया करें, अपने ईमानी साथियों की ज़रूर हेल्प लिया करें, ठीक है? अच्छा, अगली हमने देखनी है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? ताहिरा, कशफ, आमिना, हदीका, इकरा, उनसा, मुंजरीन, हिबा, नशवा, मायरा, रुकमा, अक्सा, हफ्सा, जरीना, मारिया, अलमीरा, हुमा, मारिया, नसीम, जवाहिरा, फजीलत, हिबा। जी, क्वेश्चन कर लें। जी फजीलत, सवाल कर लें। जी मैम, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि आपने कहा कि हमें जो है वो क्लियर बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट हम्म बात करनी चाहिए। तो बाज़-औक़ात हमें मोटिवेट करना होता है, तो मोटिवेशन के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ गोल्डन वर्ड्स और कुछ इस तरह के। तो फिर क्या इसके बारे में आप क्या टिप देना चाहेंगी? यानी मोटिवेट करने के लिए तो हम बोल सकते हैं ना थोड़ा-सा? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने आपको कहा डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह मैं अब आपसे क्लियर बात कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको मिसालें क्यों दे रही हूँ? मैं आपको आगे पीछे वाली बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप सीखने के लिए यहाँ बैठे हो ना, विलिंगली यहाँ बैठे हो, जबरदस्ती से धक्के से किसी ने नहीं बिठाया, नहीं ना। तो अब ये चीजें सीख रहे हो। जब आप किसी दावा करने जाते हो ना, तो पहले लोगों को कैच करना है। और लोगों को कैच कैसे करना है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है अपनी तरफ, वो कुछ पॉइंट्स होते हैं। इंशाल्लाह हम उन पॉइंट्स को आज ही देखना था, लेकिन टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, फिर इंशाल्लाह पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे। तो उन लोगों को पहले अपने साथ कंफर्टेबल कराएं। मुझे पता है पहली क्लास में कोई भी कंफर्टेबल नहीं था मेरे साथ, सबको खौफ था, सब अपने अपने नजरिए से आए थे टीचर कैसी होंगी। दूसरे में जाके थोड़ा सा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से जो है ना आप लोग रिलैक्स हुए हैं। कल छुट्टी के बाद आज आप लोग और रिलैक्स हुए होंगे, क्योंकि मुझे आज जवाब अच्छे मिल, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव मिल रहे हैं। तो आप पहले अपने साथ उस शख्स को रिलैक्स कराओ, उसकी जिंदगी की बातें पूछो, उसको मोटिवेट करने के लिए भी उसकी लाइफ की बातें पूछो, उसके बारे में जानो। जब आप उसके बारे में जानोगे, तो उन्हीं बातों से अपनी बात निकाल कर अपने जुमलों को ऐसी तरतीब दे दें कि उनके जुमले बताए हुए, उनकी कही हुई बातें उसके अंदर आ जाए, ठीक है? बच्चों के साथ सीधी बात नहीं हो सकती, बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें चाहिए। हाँ, सीधी बात उनसे मैंने नहीं कहा, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को अल्लाह ताला ने ये, बड़ों के लिए भी फिलहाल हम बात कर दी है। बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, उनको मासूमों वाली बात नहीं समझ आएंगी, ठीक है? आप उनको उनकी तरह डील करेंगे। जी, वह नेक्स्ट स्लाइड, नहीं अभी नहीं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, मूव करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपको पता है कि हमने लोगों के साथ डील करना होता है। वैसे तो मैंने पिछले पॉइंट्स में सारी चीज़ें क्लियर कर दी, लेकिन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं
इस चीज के लिए कि हमने लोगों के साथ किस तरह देखना है और हमने क्या चीजें देखनी होती हैं कि ये 4 चीजें हमारे अंदर हैं। जो आपने फजीलत बात की, मोटिवेशन की, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी टिप्स हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जब आप किसी से मिलते हो तो आप कैसे मिलते हो। मैं यहाँ पर आपको पता है, जब मैं आपसे सलाम ले रही होती हूँ मैं मुस्कुरा रही होती हूँ, आवाज टोन चेंज होती है। जब आप मुस्कुरा के इस बात कर रहे होते हो टोन चेंज होती है। मैं हंस रही होती हूँ, आपको पता चल रहा होता है, ठीक है। मैं आवाज के बगैर हंसूं तो भी पता चल जाता है, आवाज के साथ हंसूं तब भी पता चल जाता है। तो आप जब स्माइल के साथ सलाम लेते हो, ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है एक बंदे को अपनी तरफ लेकर आने का। अगर अगर एक शख्स सैड बैठा है, अपनी ही दुनिया में बैठा है, और आप उससे स्माइल करके सलाम ले रहे हो और वो आपको बड़ा सादा सा जवाब दे रहा है, जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, नीचे मुंह करके, इधर मुंह करके, उधर मुंह करके, जी वालेकुम अस्सलाम, आप पूछे आप कैसे हैं, वो क्या हाल है, सेहत तबीयत ठीक है, बड़े प्यार से हंस के पूछोगे, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, जी श्योर बैठ से। दोनों में फर्क आ रहा है, बहुत फर्क आ रहा है, बहुत फर्क आ रहा है। तो स्माइल से आधे मसाइल हल हो जाते हैं। जब आपसे कोई स्माइल करके रिटर्न इन रिटर्न ना करे तो आप उस टाइम पे कहें कि भाई आप इतनी तो खूबसूरत हैं, मुस्कुरा क्यों नहीं रही। ये पहली बात होगी कि यार ये मुझे नोट कर रहा है। वो थोड़ा एक्टिव होगा, अलर्ट होगा। कुछ लोग बहुत सारा डिप्रेशन लेकर बैठे होते हैं तो वो आपकी इस बात से चिढ़ भी सकते हैं। उसका क्या हल है? वो उसका हल ये है कि आप उस टाइम पे उनका हाथ पकड़ें, थोड़ा साइड हग करें, बैठ जाएं बिल्कुल जिस पोजीशन में वो बैठे हैं, बिल्कुल उस पोजीशन में बैठे, साइड हग करें। आस्क देम, क्या हो गया, खैर तो है, आज अल्लाह की इतनी प्यारी बंदी मुस्कुरा ही नहीं रही, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, कभी 2 बोल बोल कर तो देखें क्या गिर जाता है आपका, कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी स्माइल बरकरार रहनी चाहिए, ये जहन में रहे। आप अगर अपने मन को क्लियर करके एक शख्स के पास जाते हो ना, किसी पर्पस के साथ किस के पास जाते हो ना, तो आप स्माइल के साथ जाओगे। बहुत सारे लोग इस कोर्स में आए होंगे जस्ट टू इवेल्युएट टीचर कैसा पढ़ाती हैं, नो डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज ऐसे करते हैं कि आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो, सिर्फ आपने उस टीचर की तारीफें सुनी होती हैं या देखा होता है यार ये बंदी तो बहुत काम करे, हम भी देख गए हैं कितने पानी में, नो डाउट। ये नेचुरल है, आ जाती है जहन में बात, शैतान डाल देता है। क्योंकि जब एक इंसान एक शख्स सेम पेज पर होता है, यानी 2 लोग सेम पेज पर होते हैं और अल्लाह ताला एक को इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं और वो अपनी मेहनत से अपनी कोशिशों काविशों से आगे चले जाता है, तो दूसरे बंदे को फील होती है ये चीज, यार इसमें इतनी क्या खास बात है कि ये करवा रहा है, अच्छा हम भी तो देखे कितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं, चलो कोई नहीं, 800 रुपया ही था भर देते हैं चले जाते हैं देख लेते। तो क्या आप अपने माइंड के साथ माइंड क्लियर रख के आए हैं, दिल साफ करके आए हैं आप इस कोर्स में? क्या आप अपने पर्पस को क्लियर करके आए हैं कि आप इसमें क्या करने जा रहे हैं? क्या आप कोई और पर्पस नहीं तो सिर्फ आप क्या ये पर्पस लेकर आए कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिलेगी रोज की, इतनी तो मुझे श्योरिटी है। हर इंसान का माइंडसेट चेंज होता है। तो जब आप किसी आप क्या सब जब क्लास में आए थे, फर्स्ट डे था, क्या आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थी? क्या आप इस मुस्कुराहट के साथ क्लास में एंटर हुए थे कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्स एक और कोर्स का हिस्सा हूँ और इसमें अल्लाह ताला की मुझे बातें पता चलेंगी, इससे मुझे अपनी बारे में पता चलेगा, इसमें मैं अपने बारे में सीखूंगी, या इसमें मैं देखती हूँ यार क्यूरियोसिटी हो रही है यार मुझे कि मैं जो है ना इसमें क्या नई बात सीखूंगी जो मुझे वरीशा बाजी से पहले नहीं सुनने को मिली होगी। सब अपनी अपनी सोच के साथ आए, सब अपने अपने मकसद के साथ आए, सब एक अपनी अपनी नजरिए के साथ हैं, अगर वो क्लियर हो तो स्माइल आ जाती है। याद रखें, मेरी नसीहत समझ लें जो मैं हमेशा देती हूँ, जिंदगी में कुछ हो जाए मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जानी चाहिए। कुछ हो जाए जिंदगी में, कुछ हो जाए, गमों के पहाड़ टूट जाएं, मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा
मुश्किलात आई, परेशानी आई, मुस्कुराहट उनकी बाकी थी। मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट कब आती है? मुतमईन होता है जब दिल। और दिल मुतमईन कब होता है? जब वो अल्लाह से जुड़ा हो। ये इंटरलिंक है सारी चीजें। मुस्कुराहट नहीं जाने देनी अपने चेहरे से। कोई शख्स आपको आकर झंझोड़े भी ना कि कशफ क्या हो गया है तुम्हें, क्लास 1 घंटा हो गया स्टार्ट हुई हुई है, एक लफ्ज नहीं बोली हो, इतना उदास क्यों बैठी हो, मुस्कुरा दो। तो मुस्कुरा के दिखा देना चाहिए कि बाजी मैं हूं क्लास में, मैं सुन रही हूँ। ठीक है। तो बताना चाहिए कि मैं हूँ क्लास में और मैं स्माइल के साथ बैठी हूँ, मुझे कोई इश्यूज नहीं आ रहे, मैं परेशान नहीं हूँ, और अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे आपकी बात से स्माइल आ गई है, क्योंकि मुझे स्माइल के साथ ही रहना है। दूसरी बात, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से हो या वो टीचर की तरफ से हो, दोनों तरफ से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जो आपका ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करती है और आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह का ग्रूम करती है कि आफ्टर लाइफ आपकी ये चीज बहुत काम आती है। आप हमेशा, आप लोगों में से मैं समझती हूँ शायद 80 to 90% लोगों ने ये बात शायद खुद भी सुनी हो या अपने इर्द गिर्द सुनी हो कि सच बोलने वाला हमेशा फंसता है। सच बोल के इंसान हमेशा दुख दर्द ही झेलता है। सच बोलो और बस फिर कहीं के ना रहो, सारी जिंदगी तुम्हें इस चीज का ताना मिलेगा, क्योंकि हम आगे पीछे अपने क्या सुनते हैं, इतना भी नहीं सच बोलना था जितना बोल दिया, ऐसे भी नहीं करना था जितना जो है ना तुमने बात खोल दी है। तो ऑनेस्टी पता है किसे कहते हैं? ऑनेस्टी का ना अपना जरा नजरिया चेंज करें। ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी ये होती है कि आप इस चीज के साथ मुझसे बात करो, यानी स्टूडेंट एक टीचर के साथ इस तरह से बात करे कि उसको इस चीज का यकीन है कि मुझे यहाँ से आंसर मिलेगा। आप अल्लाह ताला से जब बात करते हो ना, आपको ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है। और उस यकीन को अल्लाह ताला आपके दिल में बिठाते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला रास्ते निकालते हैं जिसकी वजह से आप अपने टीचर के पास आ जाते हो। रेंडमली आपको आता है ख्याल, यार टीचर से बात कर लेते हैं, यार विरिशा बाजी को मैसेज कर देते हैं, विरिशा बाजी रात 2 बजे तक भी जाग रही होंगी, रिप्लाई दे देंगी, आ जाएगा, कोई नहीं, कर देते हैं मैसेज। आता है ना, यकीन वो होता है। और टीचर की तरफ से ऑनेस्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई आ गया है, आप उसको विद द बिग हार्ट एक्सेप्ट करो एज इट इज। आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, वो बंदा गम में आया, वो परेशान हाल में है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लो इसको। आप उसको ओन कर लो कि यार ये बंदा मेरा ही है, मेरे पास इसलिए आया है, बेबी केयर की जरूरत है इसको। ये ऑनेस्टी होती है। ऑनेस्टी सच बोलने में आएगी, लेकिन सच आप तब बोलोगे जब आपका दिल इस चीज की गवाही देगा कि यस मेरे मसले का हल यहाँ पर मौजूद है। यस ये मेरे पास आया है तो मेरे ऊपर ये चीज अमानत है कि मैं इसको अच्छा मशवरा दूं। मैं इसकी टीचर हूं या मैं इसकी कॉलीग हूं, मैं इसको, इसकी बहुत कदर करने वाली हूँ, मैं इसको ओन करती हूँ। आई लव हर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। मुझे इसको इस चीज से निकालना है। तब आप अच्छा साफ सुथरा बोल सकते हो जब ऑनेस्टी आपके दिल में होगी। तीसरी चीज बैलेंस, बहुत मैं आप लोग इजाजत दें तो मैं 3 मिनट्स ऊपर ले लूं, क्योंकि 1 मिनट बाद आपकी क्लास का एंड हो जाएगा। ले लूं 3 मिनट्स? ओके। अच्छा जी, ठीक है, थ्री थ्री ऐसा आ गया। अच्छा, तीसरी चीज है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है बात करने में? बैलेंस होना चाहिए। आपकी जो टोन है, आपका जो लहजा है, आपकी जो बात है, उसमें बैलेंस होना चाहिए। कैसा बैलेंस? कि अगर आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो तो बैलेंस ऐसा हो कि नेगेटिव भी उतनी करो नहीं। बैलेंस ऐसा हो कि अगर आप अपनी नेगेटिव बातें कर रहे हो तो
आपकी जो ऑनेस्टी और स्माइल, जो पिछले 2 पॉइंट्स है ना, उसके साथ आपका बैलेंस होना चाहिए आपकी बात का। आपको पता हो कि आप जिस तरह बात कर रहे हो, आपके अंदर चॉइसेस अल्लाह ताला ने दी हैं, उसकी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है, सोचने का बैलेंस अल्लाह ताला ने दिया है। आपने क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, अल्लाह ताला ने आपको इसका बैलेंस दिया है। क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, अल्लाह ने आपको इसका बैलेंस दिया है। आपने क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी, अल्लाह ताला ने इसकी चॉइस भी दी है और इसका बैलेंस भी आपको सिखाया है। ऑलरेडी अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ताला ने इंसान को बैलेंस पैदा किया है, चॉइसेस दी है, लेकिन बैलेंस पैदा किया है। तो आपने अपनी बातों में बैलेंस कैसे लेकर आना है कि जब आप बात कर रहे हो, आपकी डीलिंग लोगों के साथ कैसी हो, विद स्माइल हो, दिल के साफ, दिल साफ हो, और वो क्या हो, यूजफुल हो आपके अपने लिए, जिसको बता रहे हो उसके लिए नहीं, आपके अपने लिए वो बैलेंस हो, आपके अपने लिए वो चीज फायदेमंद हो, आपके अपने लिए वो चीज आपको ग्रूम करे अंदर से, वो आपकी चेंजिंग का बायस बने। आप बता रहे हो टीचर को, फाइन, आपके अंदर वो चीज आ रही है, फाइन, लेकिन आप उस चीज को टीचर और स्टूडेंट के लिए बैलेंस कैसे करते हो? हंसी मजाक करो, वेरी गुड, अच्छे अल्फाज दो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने निकनेम्स दिए हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे बहुत ज्यादा करीब हैं, उनको मैं निकनेम से बुलाती हूँ। कभी कभार मेरा दिल करता है, मेरा मूड अच्छा होता है, मेरा बहुत अच्छा मूड होता है, तो मैं जरूर निकनेम्स से बुलाती हूँ। तो जब आप स्टूडेंट और टीचर की मिसाल ही देने लगी हूँ बैलेंस पर, कि आप उस चीज को बैलेंस कैसे रखोगे, आप हंसी मजाक करो, आप शुगर मेला करो, आप मीटअप्स करो, आप टीचर स्टूडेंट्स खाना साथ बना सकते हैं। मैंने अपने टीचर्स के साथ खाना बनाया हुआ है, आई नो, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रिस्पेक्ट रहे, लेकिन रिस्पेक्ट रहे, ये बैलेंस है। बैलेंस शीट होती है एक, जब आप अपनी टीचर्स को बैलेंस कर रहे होते हो अपने वर्ड्स के साथ। इसके अलावा आप किसी भी लाइफ फेज में जाते हो, आपका बिहेवियर, उसके अंदर बैलेंस कैसा होता है। पसंदीदा लोगों के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, जो लोग पसंदीदा नहीं होते ना, उनके साथ आपका बैलेंस बिगड़ता है, बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस तब होगा जब आप एक जैसे जो है ना लोगों के साथ डील करते हो। दो लोग इकट्ठे बैठे हैं, एक मजलिस में आप गए हैं, एक किसी जगह आप गए हैं, किसी इवेंट पे गए हैं, और जिसको आप पसंद करते हो, आपकी मजबूरी है उससे मिलना, आप एक्साइटेड हो उससे मिलने के लिए, आप अपने इमोशंस वैसे दिखाते हो, और साथ बैठा आप उसको सलाम भी नहीं सही ले रहे। नो, आप स्माइल तो दूर की बात है, आपका दिल ही साफ नहीं है, तो आप तो उससे सलाम भी बहुत दूर की बात, देखते भी नहीं हो। तो ये बैलेंस नहीं होता इंसान की जिंदगी में। बैलेंस तब आता है जब वो अपनी बातों से बैलेंस रखता है। आप सलाम कर रहे हो, आप पहले उसको सलाम करो जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि आपको पता है आपने उससे थोड़ा कम लेवल, क्योंकि आपको पता है ग्रजेस होते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं जाते, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। आप उससे पहले जाके मिलो, उसको सलाम करो, उसका हाल पूछो, देन मूव ऑन। ये बैलेंस है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में बैलेंस रखो विद योर वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है आप, बस इतनी सी बात। घर सब ठीक है, अम्मा अब्बा ठीक है, दैट्स इट, आगे मूव ऑन कर जाओ, ये बैलेंस है, ठीक है। अब हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको हमें पता होता है कि हमने इसको सलाम दुआ पे रखना है, हमने इसको थोड़ा सा इसकी लाइफ के बारे में पूछना होता है, इस बंदे को हमने थोड़ा सा आगे इसकी जिंदगी के मामलात अगर हमें पता है, हमने उसके बारे में भी सवाल करना है। तो ये चीज होती है। तो बैलेंस रखो अपनी जिंदगी में अपने वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। चौथी चीज जो हमारे पास आती है, जस्टिस। इसके बारे में हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं कि इंसाफ वाली बात हो, बिल्कुल आपकी क्लियर बात हो, आपके माइंड में कुछ, दिल में कुछ ऐसा नहीं हो, ना इंसाफ वाली बात नहीं हो, आप बिल्कुल जस्ट हो। और ये जो जो हम शिकवे शिकायतें करते हैं, हमेशा ऐसी करते हो, तो ये वो वाली बातें ना करो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बातें हमने कभी नहीं करनी है, ठीक है। इससे आप लोगों के साथ डील अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर कहते हैं तुम तो कभी मुझे दिखी ही नहीं, ये कभी से क्या मुराद है? अब मौका नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रही ना, कभी ही नहीं मिलती। तुम तो कभी किसी से मिलना पसंद नहीं करती हो, तो ये क्या जुमला है? क्या आप चार लोगों में बैठ के उसको ये बात करो, क्या आपको कोई बोले तो आपको ये बात अच्छी लगेगी? कतई अच्छी नहीं लगेगी। क्या ये आपकी जिंदगी का बैलेंस है? क्या ये आपकी दिल की ऑनेस्टी है? क्या ये आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट रियल है?
तो रियल चीजें रहेंगी, दिल में ऑनेस्टी रहेगी, जिंदगी में बैलेंस रहेगा, साफ सुथरी बातें करनी मिलेंगी, तो आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक इंशाल्लाह रखेंगे। कल हम इंशाल्लाह पॉइंट्स देखेंगे। आयशा कुरान और हदीस से देखे थे कि जो है हमारी जो अल्लाह ताला जो है सूरह अल-अहज़ाब के आयत नंबर 70 में हमें क्या कहते हैं, हमने उसके रोशनी में हमने ये दोनों पॉइंट्स, दोनों चीजें देखी थी। कल इंशाल्लाह हम लोगों ने जो है नेक्स्ट पॉइंट्स देखने अपने, ठीक है, जिससे हम मजीद इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, फजीलत सवाल करें। आप ही, मेरा ये क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात हम दिल रखने के लिए कुछ बातें जो हैं वो किसी की मान लेते हैं, या फिर अपनी जो बातें हैं वो अपने ही अंदर रख लेते हैं। तो ये जो दिल रखनी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिल रखना क्यों है, क्या फायदा है? मकसद तो उस बात का है ना। अगर तो आपको किसी की एक्सपेक्टेशंस ही होंगी, जाहिर है तमन्ना ही होंगी ना, तभी तो दिल रख रहे हैं आप उसका। क्या आज मैं दिल रखूंगा, कल कोई मेरे काम आएगा? तो यही तो चीज जो है निकालनी है ना। आप जब कोई काम करते हो तो उसका कोई ना कोई तो पर्पस होता है, मकसद के बगैर कोई चीज नहीं होती है। गोल सेटिंग्स होती हैं आपकी, आपका एक विजन होता है। तो ये जो चीज आती है ना, आप दिल रखने के लिए बात करते हो या अपने दिल को जो है ना इस तरफ माइल करते हो, तो ये चीज आती है आपके मकसद पर, वजह क्या है। ठीक है, जब कोई भी काम होता है, वो वो जो है ना, वो आप उस टाइम पे कर रहे होते हो जब आपका खुद का दिल नहीं होता। आपको करना पड़ता है कभी कभार। ऐसे हमारे मामलात हो जाते हैं, ऐसी हमारे घर की रूटीन हो जाते हैं, हमारी ऐसे माहौल बन जाते हैं कि आपको वो ना चाहते हुए वो काम करने पड़ते हैं। लेकिन यू हैव टू बी क्लियर। जस्ट बात करो, अपने पेरेंट्स को अपनी साइड पे करो, या अपने ऐसे लोगों को अपने साइड पे करो, बहनों को साइड पे कर लो, या अपने ऐसे रिश्तों को साइड पे कर लो जो आपको इस चीज पे मोटिवेट करें और इस चीज को बताएं आपको। ठीक है, नो कहना आसान नहीं होता, लेकिन मोमिन के लिए मुश्किल भी नहीं होता। मैम, बाज़ औक़ात जैसे हम अगर अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं, तो फिर अगर हम उनको इस तरह क्लियर कट बात कर दें ना, तो फिर वो उनका दिल भी टूट सकता है, या फिर बदतमीज़ी के लेवल में भी आ सकता है। अच्छा। तो ये चीज़। अच्छा, देखें, अम्मा अब्बा से बात करना क्या, अम्मा अब्बा से बात करना मुश्किल है? नहीं मुश्किल। अम्मा अब्बा से प्यार से बात करना मुश्किल है? नहीं मुश्किल। आप अच्छी सही खरी बात भी कर सकते हो, लाड प्यार में कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। मैंने अपनी बातें मनवानी हो, मैंने बिल्कुल क्लियर बात करनी हो कि बस अब इसके आगे कोई एंड नहीं है, तो मैं बड़े लाड में आके अम्मा से बात करती हूँ, अब्बा से बात करती हूँ। और अगर मेरा मूड ना हो लाड प्यार करने का, तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं गोद में बैठ जाती हूँ। मेरी ये बात है, मैंने आपको कह दी है, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। मैं मजाक के टोन में बात कर देती हूँ, लेकिन मैं करती जरूर। आपका लहजा, आपकी टोन बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब जिस तरह मेरे अब्बा आ गए हैं और अब मेरे अब्बा रूम में हैं, अब अब्बा मुझे सुन रहे हैं और आपने उसी टाइम पे ये सवाल कर दिया है, ठीक है, तो मेरे अब्बा खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि बिल्कुल। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो ये चीजें होती हैं। आपका तरीका कार क्या होता है, अगर आप दिल से ऑनेस्ट हो ना अपने पेरेंट्स के लिए कि यार आपने इनको इन चीजों से बचाना है, तो आपको अल्लाह ताला वेज दे देते हैं, वो बैलेंस आपके अंदर अल्लाह ताला रखते हैं। ठीक है, और वो स्माइल तो होनी ही चाहिए ना, तो होनी चाहिए। ठीक है, मनवाना आना चाहिए और बात करनी आनी चाहिए। और बेशक आप दीन की बात करते हो, तो ऐसी कन्वर्सेशंस रूटीन में रहे ना, तो फिर आसानी होती है। अगर आप लोगों ने कभी कभार बात करनी है ना अम्मा को जाके, उस दिन मैं वैसे ही सारा दिन कमरे में थी, और मैं रात को तकरीबन 10:30 मैं कमरे से बाहर गई हूँ। उस दिन मेरे 2 सेशन से इकट्ठे, जो 10:30 तक गए रात को। मैंने सुबह से अम्मा की शक्ल नहीं देखी थी। अम्मा 3 दफा रूम में आई हैं, 15-15 मिनट बैठ के चली गई हैं, मैंने उनसे बात नहीं करी। मैं गई हूँ, मैं इतना थक गई थी, मैं अंगड़ाई ले रही थी और अम्मा पास थी, और हाथ उनके ना कंधे को चला गया। तो मम्मा कहती खैर है, जप्फी डाल रही हो? मैंने ना, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने फटाफट जप्फी डाली। मैंने कहा हाँ, तो सुबह से मिली नहीं थी ना, मैंने ऐसे टाइम क्लियर कर दिया मैं इस। तो मैंने कहा अम्मा देख लें, फिर मैंने आपको जप्फी डाली और आप कह रही कोई काम है। तो मैंने कहा वैसे मजे की बात है, आपको जप्फी डाली, तो मैं तो अंगड़ाई ले रही थी। मैंने इवन मम्मा को ये बात भी बता दी कि मेरी इंटेंशन ये थी, लेकिन आपने कहा तो मुझे याद आया कि यार नहीं, जप्फी डाल
निकालनी है, फिर बात करनी है। तो ये चीजें होती हैं। आपका तरीकाकार बहुत मैटर कर रहा होता है, आप किस तरह बात करते हो, किस तरह बात रखते हो, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों के साथ एक ऐसा ताल्लुक कायम करें, अपने वर्ड्स के थ्रू क्लियर बात करें, स्पीक क्लियरली। और बीइंग अ स्टूडेंट, आपको अपनी टीचर्स के साथ कैसे बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब अपने स्टूडेंट्स सॉरी जब आप अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बात करते हो तो टीचर्स आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाते हैं। थोड़ा वो इस्लाह होती है जो आपको डांटने में लग रही होती है, यार डांट पड़ रही है, मुझे डांट खा ले तो क्या हर्ज है। उस्ताद ने नहीं डांटना तो कोई किसने डांटना है। उस्ताद डांटेगा नहीं तो आप निखरेंगे नहीं। डांट सुन लिया करें, कभी कभी वो भी फायदा देती है। ठीक है, तो आज जो लोग नहीं बोले हैं, मेरे जहन में उनके नाम हैं और मेरी नज़रों के सामने है वो। अगर वो कल ना बोले तो फिर फिर मैं बताऊंगी, उनको नाम लेकर बताऊंगी कि उन्होंने बोलना है। ठीक है, और जिनको मैंने पॉइंट आउट किया उनको पता चल गया है कि उनकी क्लास में पार्टिसिपेशन कम है। हाय बिल्कुल है, बात तो सही है। वो स्टूडेंट ही क्या है जो डांट ना खाए, बिल्कुल सही बात है। चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मन में रखे, आमीन। और जिन लोगों ने 2 दिन की एक्टिविटीज की हैं, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखी। और जिन्होंने नहीं की वो कर लें, और कोशिश करें कि आप ऑन टाइम ज़रूर ग्रुप में भेजा करें। ठीक है, यस, उनसे आपने बात बिल्कुल ठीक की है, और ये नसीहत मेरे उस्ताद मुझे किया करते थे, और मेरी तरफ से ये नसीहत आप लोग अपने पास रख सकते हैं। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें और टाइम पर आएँ, ताकि टाइम पर हम क्लास मुकम्मल करें। आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माजरत। और बस अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातहू।